पार्ट 2 रेड डाटा बुक से पहले का मैंने करा दिया था, उसके बाद वाला करते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं रेड डाटा बुक के बारे में बच्चों से, और उन्हें बताते हैं रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक एक बुक है जो कि एक सोर्स है आपका, आप उसमें सारी जितनी भी इंडेंजर्ड एनिमल है, यानी ऐसे एनिमल जो आप क्या है ऐसी स्थिति में है कि जिनकी मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में आ चुके हैं, यानी ख़त्म हो चुके हैं, और कुछ ऐसे जिन्हें हमें सेव करना जरूरी है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। तो उन सभी स्पीसीज़ का रिकॉर्ड है इस किताब के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर इसे मेंटेन किया जाता है, और इंडिया भी रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है अपने जो भी इंडिया में प्लांट और एनिमल्स फाउंड होते हैं उनको लेकर के। माइग्रेशन, आपका जो एक्सकर्शन पार्टी जो एंटर करती है ना बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के अंदर माधव जी की गाइडेंस के अंदर, तो वो एक बैठ जाते हैं, कहाँ पर बैठते हैं, तवा रिजर्वियर के पास में बेटा। थोड़े समय के लिए वो रिलैक्स करते हैं तवा रिजर्वियर के पास में। तो पहली क्या है, ऑब्जर्व करती है, कुछ बर्ड्स जो है रिवर के पास आकर के बैठ जाती हैं। माधव जी बच्चों से कहते हैं बेटा कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड के किसी अदर पार्ट से हमारे यहाँ पे आई हैं। माइग्रेटरी बर्ड क्या करती हैं बेटा, फ्लाई करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर किसी पर्टिकुलर टाइम में। जैसे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, मान लो वो किसी गर्मी के इलाके में रहती हैं, लेकिन अचानक से उस इलाके में सर्दी होने लगेगी तो वो उस इलाके को छोड़ के गर्मी वाले इलाके में चली जाएंगी, है ना। वो कोई बर्ड ऐसा होता है जो एग को ले करने के लिए जाता है ना। तो वेदर के अकॉर्डिंग, कोल्ड या फिर हॉट के अकॉर्डिंग वो अपना डिस्टेंस, अपना जो एरिया है वो चेंज कर लेती हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, प्रोफेसर अहमद जो है उन बच्चों का ध्यान किस पे डालते हैं, एक और कारण जो डिफॉरेस्टेशन होने का। आपको पता है जो आपके पेपर है उनके बनने के पीछे आपकी वुड होती है, लकड़ी से बनता है पेपर। तो प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि पेपर को रिसाइकल किया जाता है 5 से 7 बार यूज़ करने के लिए। ठीक है ना, और ये रिसाइकल किया जा सकता है, यानी पेपर को आप रिसाइकल कर सकते हो 5 से 7 बार यूज़ करने के लिए। तो हर स्टूडेंट कम से कम एक शीट ऑफ पेपर एक दिन में बचा सकता है। इससे हम एक साल में बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं। अगर हम पेपर को रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, तो हम बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है ना, हमें एनर्जी और वाटर को सेव करना चाहिए, है ना। मैन्युफैक्चरिंग पेपर के लिए हमें एनर्जी और वाटर दोनों ही बहुत ज़्यादा लगते हैं बेटा। तो अगर आप कहीं ना कहीं पेपर को सेव करोगे, पेपर को रिसाइकल करोगे, तो आप एनर्जी को भी सेव करोगे, वाटर को भी सेव करोगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जो भी आपके केमिकल्स वगैरह जो आपकी पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो भी आपके कम हो जाएंगे। तो आपको एक पेपर रिड्यूस करने से, पेपर को रिसाइकल और यूज़ करने से आपका वाटर पॉपुलेशन कम हो रहा है, आपका एनर्जी भी सेव हो रहा है, वाटर भी सेव हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है ना। केमिकल्स वगैरह जो निकलते हैं, इतना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब रिफॉरेस्टेशन होता है बेटा, एक होता है एफॉरेस्टेशन, एक रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन में क्या होता है आपका, आप पहली बार किसी प्लांट को लगाते हो। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन आपने प्लांट को काटा और काटने के बाद जो है आपने उसको लगाया है। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद सजेस्ट करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन ही रिफॉरेस्टेशन है। रिफॉरेस्टेशन के आप क्या क्या करते हो, आप पहले जो आप अपने प्लांट्स या फॉरेस्ट में जाकर के जो प्लांट आपने पहले खुद से काट दिए हैं उन प्लांट की जगह पे आप क्या करते हो, प्लांट को नए प्लांट लगाते हो। तो इसे क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जनरली ऐसा सेम स्पीसीज जो फॉरेस्ट में रहती हैं, हमें क्या करना चाहिए, कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि जितने प्लांट्स हम काट रहे हैं कम से कम उतने तो हम लगाएं। तो रिफॉरेस्टेशन जो टेक प्लेस करता है नेचुरली भी टेक प्लेस होता है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि आपने कहीं से प्लांट काट दिया, वहाँ पर खुद ब खुद भी प्लांट हो जाता है, तो उसको आप नेचुरली भी बोल सकते हैं। डिफॉरेस्टेटेड जो एरिया है ना, आप उस एरिया को अगर थोड़े समय के लिए खाली छोड़ देते हो तो बिना ह्यूमन के रोल के भी वहाँ पे वेजिटेशन हो सकता है, तो उसे नेचुरल डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे बेटा। ठीक है ना, तो अगर आप ऐसा चाहते हो, ये हमारी जो भी हमारा फॉरेस्ट कवर, हमारा प्लांट कवर है, ये हमारी ग्रीन वेल्थ है जिसे हमें फ्यूचर जनरेशन तक सेव करके रखना चाहिए। प्रोफेसर अहमद जो है फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि कंजर्वेशन नेचुरल फॉरेस्ट का भी करना चाहिए। जो भी हमारे फॉरेस्ट की रहने वाले लोग हैं, है ना, उन सबको ध्यान रखना चाहिए कि फॉरेस्ट को सेव करें, ज़्यादा ओवर यूज़ ना करें। कुछ समय रेस्ट करने के बाद माधव जी बच्चों से बोलते हैं कि चलो हम देखते हैं कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल। अब इतना ज़्यादा सनसेट के बाद जंगल में बैठना सेफ नहीं है, अब हमें जंगल से वापस जाना चाहिए। तो प्रोफेसर अहमद और बच्चे माधव जी को थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा उनको क्या करा, गाइड करा और बताया। तो यही आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है।